तो 4 प्रकार की आपकी क्या होती है, लाइट होती हैं। उन 4 प्रकार की लाइटों पे क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो उन लाइटों पे बात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से कोई पॉलीसॉलिड से एक वॉल और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेन सरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से पॉलीसॉलिड लेता हूँ, तो ये पॉलीसॉलिड आपने ले लिया और यहाँ पे एक मैं हाइट दे देता हूँ जो कि आपकी कितनी, 10 फीट 6 इंच। तो 10 फीट 6 इंच की आप सेट कर देते, आपकी कितनी है, 9 इंच। 9 इंच या फिर 6 इंच करके मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर आपने यहाँ पे ऐसे करके क्या कर दिया, पॉलीसॉलिड से एक ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके ऐसे इधर कर दिया, सेम इसी प्रकार आपने इधर ये इधर क्रिएट कर दिया। ओके, ये कर दिया मैंने, पॉलीसॉलिड से मैंने एक वॉल क्रिएट कर ली। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट करना है। सरफेस क्रिएट करने के लिए मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सरफेस सेलेक्ट करके इसको नीचे की ओर मुझे थोड़ा सा ऐसा सेट कर देता हूँ। तो आपने क्या किया, पॉलीसॉल्ट से प्रॉपर एक वॉल क्रिएट कर दी और बॉक्स से मैंने क्या किया, एक सरफेस क्रिएट कर दी। अब क्या होता है, जब मुझे लाइट की जरूरत पड़ती है ना, तो लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या है कहीं सरफेस यानी रूफ पे लगाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करूँगा, जिससे क्या होगा कि वो जो लाइट है वो प्रॉपर क्या है वहाँ पे लग सके। तो आइए देखते हैं, उस पर वर्क करते हैं। तो उस पर वर्क करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पॉलीलाइन का यूज करते हैं। तो ये पॉलीलाइन मैंने यहाँ से ली और ये पॉलीलाइन के लिए आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो, सेम इसी प्रकार ये वाला कॉर्नर पॉइंट अभी आपने इधर सेलेक्ट कर दिया एंड देन आपने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे लगाना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन ले लोगे। ठीक, देखिए इन लाइनों को आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए ही यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसका यूज मत करिएगा। ठीक, क्योंकि क्या है, जब आप क्या है लाइट यहाँ पे लगा देंगे तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर उसको डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पॉली लाइन तो इसको रोटेट करके देखता हूँ। हाँ चलो सही है। तो अब बच्चों इस पे मैं क्या करूँगा, लाइट का यूज करूँगा। तो लाइट का यूज करूँगा तो कैसे करूँगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन होता है विजुअलाइज। जब विजुअलाइज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए प्रॉपर लाइट का प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट लाइट, यानी कि जब आप कोई नई लाइट क्रिएट करोगे तो वो क्रिएट लाइट के अंदर पे आ जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इस मॉडल को ऐसे रोटेट कर देता हूँ और इसमें यूज करूंगा आप क्रिएट लाइट का। तो क्रिएट लाइट पे जब आप यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार की लाइट्स होंगी। सो बेसिक आप लोग क्या करते हो, पॉइंट लाइट का यूज करोगे, क्योंकि घरों के अंदर जो आपका यूज होगा वो पॉइंट लाइट होगा। ठीक है, ये क्या होता है, सही आपके ऑब्जेक्ट की रोशनी को प्रोवाइड करता है। स्पॉट लाइट जो होती है वो कहाँ आप यूज करते हो, स्पॉट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, या फिर आप जैसे घर आपके बना हुआ है और घर के चारों तरफ यदि आपको क्या करना है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट को लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्पॉट का यूज करते हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार ये है आपका डिस्टेंट। डिस्टेंस लाइट आप कहाँ यूज करते हो, डिस्टेंस लाइट जो होती है, जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जैसे बंगलो वगैरह बनाते हैं, तो जैसे हम लोग पार्क बनाते हैं या फिर गार्डन एरिया पे बनाते हैं, सो उस पे हम लोग अगर जब बैठते हैं तो वहां पे आपकी जो है एक नीचे लाइट लगी रहती है, उसको वो क्या करता है कि आपकी जो हल्की रोशनी प्रोवाइड करता है, कि अगर आप चलते हैं तो वहां से आपको नीचे के रास्ते पे आपको चीजें दिखेंगी। और अगर आप सोचें कि हमें पूरा ऑब्जेक्ट या फिर कोई वहां पे जो बैठा हुआ है वो ऑब्जेक्ट हमें पूरी तरह दिखे, तो वो नहीं दिखता। तो डिस्टेंस लाइट क्या होती है, कम रहती है। ओके, और यहाँ पे इसके बाद आपका क्या है, वेव लाइट। सो वेव लाइट क्या होता है, डिस्को लाइट होती है। ठीक, सो मतलब ये क्या होता है कि ये ज्यादातर आपको रोशनी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं। सो पॉइंट लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉइंट लाइट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही पॉइंट लाइट को आप सेलेक्ट करोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक ऑप्शन, 2 प्रकार के ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा टर्न ऑफ द डिफॉल्ट लाइटनिंग।
तो जब तक आप पीछे की जो बैकग्राउंड की लाइट है वो अगर आप यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं करोगे तब तक आपको क्या है लाइट का इफेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग पहला जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो होता है आपका क्या, टर्न ऑफ द डिफॉल्ट लाइटनिंग। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कीप द डिफॉल्ट लाइटिंग टर्न ऑन, यानी कि आप क्या है जो बैकग्राउंड इसके अभी जैसे रोशनी है इस ऑब्जेक्ट पे, सो वैसे ही रोशनी भी रहे आए और फिर उसका क्या है आपको लाइट का इफेक्ट भी दिखे। पर जो आप क्या करते हो यहाँ पे अगर उसको टर्न ऑन कर दोगे तो लाइट का भी क्या है सही जो परफेक्शन जो चाहिए, इफेक्ट जो चाहिए वो चीज नहीं। सो इसलिए मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, वो है आपका क्या, टर्न ऑफ द डिफॉल्ट लाइट। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सोर्स लोकेशन। सो सोर्स लोकेशन, जैसे सोर्स लोकेशन के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे पहले से पॉली लाइन से मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए ये लाइन से और इस लाइन को क्या कर दिया प्रॉपर यहाँ पे जोड़ रखा। अब मुझे क्या करना है इसके मिड पे अगर सेट करना होगा तो वो भी सी बात है, मैं यहाँ पे इस लाइट को इस लाइन पे सेट करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे एक मिनट। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या करता हूँ लाइट फिक्स कर देता हूँ। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे लाइट फिक्स कर दोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा लाइट नहीं लगी क्या। एक मिनट बच्चों है ना, इसे खुद ना करके देख लूँ। रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर रहा सर आज? मालूम नहीं बच्चे, देख लो एक बार। विकास कर देना रिकॉर्डिंग। चल रही है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कर रहा है वो। अब देखो बच्चे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइट को लगाता हूँ। एक्चुअली क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं मिल पा रहा था, तो ऑब्जेक्ट स्नैप से पहले मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन किया। तो अब वापस से मैं क्या करता हूँ पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ टर्न ऑफ द डिफॉल्ट लाइटिंग को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई सोर्स लोकेशन। तो सोर्स लोकेशन के लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले ही यहाँ पे पॉलीलाइन से वॉल टू वॉल, यानी कि पहले कॉर्नर के इधर को सेलेक्ट किया है और दूसरे कॉर्नर को इधर सेलेक्ट किया है। अब इसके मिड पे अगर मुझे लाइट लगाना होगा तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐसे लाइट लगा दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कई सारी आपकी सब कमांड्स आ जाती है। पहला आता है आपका नेम, दूसरा आता है इंटेंसिटी फैक्टर, तीसरा आता है आपका स्टेटस, फिर आता है आपका फोटोमेट्री, फिर आता है आपका शैडो, फिर आता है आपका एटेन्यूएशंस, और फिर आता है आपका फिल्टर कर, और फिर आता है आपका एग्जिट। तो आप क्या है अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो। दूसरा जो सबसे सरल ढंग है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब आप क्या करते हो यहाँ पे इंटर करते हो। तो देखो बच्चों जो बैकग्राउंड की जो लाइट है वो क्या हो गई ऑटोमेटिकली इस पे ऑफ हो। सिर्फ और सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट है उतने ऑब्जेक्ट का जो आपका कलर है वो आपको अलग दिख रहा है। तो अब क्या करना है मुझे इस लाइट का क्या करना है इफेक्ट ज्यादा बढ़ाना है, यानी कि इसकी रोशनी मुझे क्या करना है ज्यादा बढ़ाना है। तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, जब आप कमांड इंटर कर रहे थे लाइट की तो वहां पे भी वो सारी चीजें शो कर रही थी। दूसरा जो सरल ढंग है उसके लिए आप क्या करोगे इसको लाइट को ऐसे सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल+1 कमांड आप जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपका ये प्रॉपर्टीज है तो आपने कौन सी देखो यहाँ पे अगर आपको उसमें भी आपने देखा होगा जब आप पॉइंट लाइट यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे भी सबसे पहली जो कमांड थी वो क्या थी, नेम। तो यदि आप इसमें कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, टाइप, टाइप यहाँ पे यानी कि अगर आपको कोई दूसरी लाइट लगानी है, चार प्रकार की लाइटों में से कोई दूसरी लाइट को अगर आपको लगाना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्पॉटलाइट है, वेव है, और आपने क्या किया है यहाँ पे वेव भी पॉइंट भी शो करके रखा है पहले से। यहाँ पे डिस्टेंट वाली लाइट सिर्फ और सिर्फ वो नहीं शो करती है। ठीक है, तो वो रेयर केस में ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ये है आपका लाइट को क्या है
ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, तो ये आपका क्या होता है, स्टेटस सब कमांड्स है। ठीक, फिर यहाँ पे आती है आपके इंटेंसिटी फैक्टर्स, जो लाइट की इंटेंसिटी फैक्टर को स्पेसिफाई करता है। ठीक, तो इसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, अभी हम चेंजेस करेंगे तो वो आपको बताऊंगा। अब देखो क्या होता है कि घरों पे जैसे अगर आपकी येलो कलर की लाइट है या रेड कलर की लाइट है, तो अगर आपको उस कलर की लाइट को शो करना होगा तो आप क्या करते हो, यहाँ से कलर चेंज कर देते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा तो उस प्रकार क्या होगा, आपको प्रॉपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर को कुछ कम या फिर ज्यादा कर देता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए आपने यहाँ से कितना कर दिया, 3500। अब आप लोगों को यहाँ पे उजाला दिख रहा है क्या बच्चों, कितने बच्चों को इफेक्ट नजर आया? यस सर, विकास को दिख रहा समझ है में सर। आ गया? तरुण, सरफराज, आप लोगों को इस लाइट का इफेक्ट दिखा क्या जब मैंने लैंप की इंटेंसिटी फैक्टर को बढ़ाया? यस सर। ठीक, तो देखिए ये क्या है, ये इंटेंसिटी फैक्टर है, ये फोटोमेट्री प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस प्रॉपर्टीज पे मिल जाएंगी। तो अब बच्चों मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा कलर यानी दूसरी कलर की अगर आपको लाइट लगानी होगी तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, रेड कलर सेलेक्ट किया। अब आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आपको लाइट का इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे उसके क्या, लैंप इंटेंसिटी फैक्टर के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए लैंप इंटेंसिटी फैक्टर अभी क्या है, बहुत कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका और बढ़ा दोगे। तो मान लीजिए मैंने 6000 कर दिया, फिर भी आपको क्या कर रहा है, बहुत कम दिखा रहा है। तो उसी प्रकार आप क्या करोगे, इंटेंसिटी फैक्टर बढ़ा दोगे। तो देखिए जैसे मैंने 9500 किया, तो अब आपको रेड कलर के जो आपका जो लाइट आपने लगा रखी है, तो उसका इंटेंसिटी फैक्टर आपको ऐसे यहाँ पे दिख रहा हो। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, प्रॉपर लाइट यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर देखिए कैसा क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट सेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब फोटोमेटिक प्रॉपर्टीज पे आप सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे आपका तो पहला जो ऑप्शन था वो क्या था, लैंप इंटेंसिटी फैक्टर। तो आप अभी तक जो भी चेंजेस कर रहे थे उस लाइट पे, उस लाइट पे जब आप क्या कर रहे थे, इफेक्ट देख रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, प्रॉपर उसका यूज कर रहे थे। ठीक है, आप देखो यहाँ से रिजोल्यूशन आप सेट करते हो, तो अगर आप रेजोल्यूशन पे आप चले जाओगे तो ये क्या होता है, प्रॉपर जो आप यहाँ पे लैंप के इंटेंसिटी फैक्टर पे चेंज करते हो, तो वही सारी चीजें आपकी यहाँ पे दिखाता है। तो जैसे हम लोग लैंप इंटेंसिटी फैक्टर पे क्या करते हैं, वाट का, जैसे कितने वाट का बल्ब होता है, 9 वाट का, 14 वाट का, 7 वाट का, है ना, ये जितने भी वाट के आपके क्या होते हैं, आपके प्रॉपर जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ से अगर आपको और भी चेंजेस करने हैं, ये तो आपने क्या किया, लैंप के इंटेंसिटी फैक्टर पे चेंज कर दिया। ठीक, एक मिनट बच्चों रुकना है ना, एक मिनट बच्चों, है ना, क्या तू उधर जा रहा है? अबे तो बेटर है ना, उधर पढ़, मम्मी कुछ ला तो क्यों है? बेट भाई आप दिखा दी। बच्चों को क्या फिर शोर होता है ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बच्चों। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। बच्चों अब यहाँ पे देखो क्या है, ये आप देख सकते हो, ये है आपका लैंप इंटेंसिटी फैक्टर। आप जो भी चेंजेस करोगे यानी कि उसके कलर पे आप जो भी चेंजेस करते हो, तो आप यहाँ से आप कम ज्यादा कर लीजिएगा तो आपको लाइट का इफेक्ट प्रॉपर दिखेगा। ठीक, देखो उसी अनुसार आपका क्या सेट होता है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी, और फिर आपके इधर नीचे आता है, ये आपका क्या है, लैंप का कलर। तो देखो लैंप का जो कलर है वो कैसा है, व्हाइट है और येलो है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रॉपर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो इसमें आपको क्या चीजें शो करता है, इसमें वो चीजें शो करता है कि जैसे आपकी डे लाइट है, सन लाइट है ना, वार्म लाइट है, फिर आपका क्या होता है, उस मौसम के अनुसार आपकी क्या होती है, प्रॉपर लाइटें सेट होती हैं। तो यहाँ पे देखो जब बच्चों आप नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे देखो फ्लोरोसेंट्स, यहाँ पे ऊपर सबसे आपका ये है T65 है ना, व्हाइट,
उसी अनुसार वो क्या होते हैं, सारे चेंजेस होते हैं। ये आपकी कूल वाइट है, तो जब आप कूल वाइट को सेलेक्ट करोगे तो अब क्या होता है, हल्का सा चेंजेस हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस आप क्या कर सकते हो, आप अपने इसमें लाइट पे सेट कर सकते हो। ये हेलोजन है, अगर आपने हेलोजन सेट कर दिया तो फिर क्या है, उसी अनुसार वो लाइट क्या करता है, इफेक्ट प्रोवाइड करता है। फिर आपका क्या है, ये रिजल्टिंग कलर है। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग कलर आपने जो ऊपर सेलेक्ट करके रखा है, ये आपका कैसा है, येलो कलर है। तो ये यहीं के अनुसार आपका क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है। ये इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक। फिर ये आता है आपका ज्योमेट्री के अनुसार, आपकी आपने क्या किया, पोजीशन सेट कर दी। तो पोजीशन सेट करने के लिए मैंने सबसे सरल ढंग अपनाया था। वो क्या किया था, पॉलीलाइन से एक लाइन यहाँ पे इस वॉल के कॉर्नर से दूसरे वॉल के कॉर्नर को सेलेक्ट करके यहाँ पे ज्वाइन करके इस लाइन को यहाँ पे, सॉरी, इस लाइट को यहाँ पे लगा दिया। अब इसका यूज हो जाए, अगर इसका यूज हो गया तो आप क्या करते हो, इस लाइन को हटा भी सकते हो। तो बच्चों समझ में आया क्या पॉइंट लाइट, सभी लोगों को सरफराज क्लियर है? सरफराज क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप जैसे अब आप लोगों ने मॉडल वगैरह क्रिएट करके रखा होगा, तो उसमें अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर लाइट के भी यूज करेंगे। तो ये तो था बेसिक स्टार्टिंग वर्क जो आपका किससे था, पॉइंट लाइट से। सो देखो बच्चों, जब आप पॉइंट लाइट यानी कि लाइट आप जब सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें जो बहुत सारी आपकी सब कमांड थी, तो वो जो सारी सब कमांड थे उन सब का वर्क मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। यानी कि एक बार पे आप क्या कर सकते हो, जब आप प्रॉपर्टीज बॉक्स को यहाँ पे ओपन करोगे तो वो सब कुछ क्या होता है, यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि उसमें फिर आपको क्या है, दिक्कत नहीं होगी। वहां पे क्या करते हो, सबसे पहले जो सब कमांड्स डाली हुई है तो उसमें आप वैल्यू सेट करोगे, फिर इसके बाद उसका इफेक्ट देखोगे। ये क्या करता है, साइड में आपके बॉक्स ओपन कर देता है, और जो भी आप चेंजेस करते चलो उसका इफेक्ट आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखने लगता है। तो इस प्रकार जब आप किसी भी लाइट का कलर अगर आप चेंज कर देते हो तो उस ऑब्जेक्ट पे उस कलर के अनुसार आपकी लाइट फिट हो जाती है। तो आप लोग जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर दिखाओगे, यानी कि आप क्या है, आप क्या करते हैं, पहले तो 2D के प्रोजेक्ट बनाइएगा। 2D के जो आप प्लान्स बनाएंगे तो उस प्लान्स में जो कि प्रॉपर क्या है, 2D के प्लान्स आप पहले मुझे सारे डिपॉजिट कर दीजिएगा, है ना। और कोई एक जो फाइल है उस फाइल को प्रॉपर ऐसे तैयार करिएगा कि उसमें सारा वर्क हो, यानी कि उसमें 2D प्लान भी बना हो, उसमें आपका सेंट्रल लाइन भी बना हो, ठीक है। कल में आप लोगों को, कल लास्ट होगा सेक्शन एलिवेशन, और सबसे स्टार्टिंग पे आप लोगों को एक 3D मॉडल बहुत स्पीड से बताऊंगा, मतलब स्पीड से क्या, थोड़ा सा तेजी से रही रहेगा, पूरा कंप्लीट करके सबसे पहले 3D मॉडल दिखाऊंगा, ठीक। आप लोग क्या करिएगा, जब आप लोग बनाइएगा तो एक 2D प्लान देना है एक फाइल पे, सेंट्रल लाइन देना है एक फाइल पे, और एक ही फाइल पे आपको क्या करना है, यहाँ वहां पे 3D प्रोजेक्ट देना है, सिर्फ एक, मुझे ज्यादा मत दीजिएगा, सिर्फ एक। और एक जो आप दीजिएगा तो उसमें रूफ वाले जो स्लैब होती है उसको आइसोलेट करके आप लोग क्या करिएगा, वो आप लाइट का इफेक्ट भी मुझे शो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, आइसोलेट। आइसोलेट के बारे में क्या मैंने बताया है क्या किसी को, या फिर किसी को है क्या आइडिया कि मैंने बता रखा है आइसोलेट ऑप्शन, कि यदि मुझे किसी वॉल को अगर क्या करना हो, हाइड करना हो, तो मैं राइट क्लिक करके कैसे आइसोलेट करता था। है किसी को आइडिया, किसी भी स्टूडेंट्स को? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या बच्चे? स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपको अभी तक स्क्रीन ही नहीं दिख रही क्या? नहीं सर अभी नहीं दिख रही, पहले दिख रही है। अच्छा, और बाकी बच्चों को दिख रही है? यस सर। बच्चे, विकास कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो। दिख रही है बच्चे? विकास? यस सर देखने लगा। चलो, रिकॉर्डिंग अपनी ऑन रखना, है ना। चलते हैं फिर आगे। तो मैं थोड़ा सा वो आइसोलेट वाला वर्क भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो जाए। क्योंकि अब क्या है, 3D मॉडल जो आप क्रिएट करते हो तो उसमें क्या है, फिर आपको वो आइसोलेट बहुत हेल्प करेगा। उसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो कि यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अंदर की ओर कुछ वर्क करना हो तो आप क्या करते हो, उसी का यूज करते हो। तो मैं उसका भी वर्क आप लोगों को
दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट बच्चों। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क पे हम देख लेते हैं। तो ये तो आपका क्या था, पॉइंट लाइट। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आइसोलेट। तो सपोज यहाँ पे आपका ये क्या है, एक 3D मॉडल है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इस लाइट को डिलीट करता हूँ, फिर उसके बाद सभी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी। तो इस लाइट के इफेक्ट को आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ से डिलीट कर दिए। अब देखो बच्चों, अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, एक प्लान बना के रखा हुआ है। अब इसके अंदर के अगर आपको इफेक्ट को देखना होगा, यानी कि आप लोग जो मुझे प्लान सबमिट करेंगे एक जो लाइट वाले इफेक्ट से, सो उसके लिए क्या करिएगा, उस 3D मॉडल पे रूफ वाले जो स्लैब है उसको क्या कर दिएगा, प्रॉपर आइसोलेट कर दीजिएगा। तो आइसोलेट कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरा ये क्या है, 3D मॉडल के ऊपर क्या है, ये स्लैब बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आइसोलेट, 4th नंबर पे, ठीक। तो ये आता है आपका आइसोलेट ऑब्जेक्ट और ये आता है आपका हाइड ऑब्जेक्ट। तो आइसोलेट क्या करता है, प्रॉपर उसको फ्रीज करता है। तो आपको आइसोलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कौन सा करना है, हाइड ऑब्जेक्ट करना है। जब यहाँ पे आप हाइड ऑब्जेक्ट कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट सर आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी अब रुक गई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क किसी की वजह से मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर आ रही। ठीक है। अब देखो बच्चों, आप क्या करते हो, इसमें आपने आइसोलेट कर दिया। जब आपने आइसोलेट कर दिया तो वो क्या हो गया, जो आपकी रूफ थी वो क्या हो गई, प्रॉपर हाइट हो गई। अब इसके अंदर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करना है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बॉक्स रखना चाहता था इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं आपने ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, यहाँ पे आपने अदर कॉर्नर यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने ऐसे पुट कर दिया। अब ये आपने ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर रख दिया, तो ये आप किसकी हेल्प से कर रहे थे, जब आपने क्या कर दिया, प्रॉपर उसको आइसोलेट कर दिया, तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। जब आपका सारा वर्क यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हो जाए, तो आपको वापस से अगर आपको उस रूफ को लाना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और आइसोलेट के जस्ट बगल पे लिखा हुआ है हाइड ऑब्जेक्ट। तो पहले आपने क्या किया था, हाइड किया था, तो वो जो आपकी रूफ थी वो क्या हो गई थी, हाइड हो गई थी। अब यहां से जब आप किसको सेलेक्ट करोगे, इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो वो जो आपकी रूफ है वो क्या हो जाती है, वापस से आ जाती है। तो ये मतलब होता है किसका,
आइसोलेट का। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आइसोलेट अच्छे से, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं हम लोग? यस सर। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हम लोगों ने लाइट पे क्या किया था, पॉइंट लाइट पे वर्क कर लिया था। आइए चलते हैं बाकी की तीन जो आपकी लाइट हैं उन पे हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं फिर से वापस से विजुअलाइज को, और विजुअलाइज पे आप जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं किस पे, क्रिएट लाइट पे। तो पॉइंट लाइट का यूज करके मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम स्पॉट लाइट पे। सो स्पॉट पे जाएंगे, तो यहाँ से जब आप स्पॉट को सेलेक्ट करोगे तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब जब ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया बच्चों, तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई टारगेट लोकेशन, यानी कि आप क्या करते हो, यहाँ पे टारगेट लोकेशन प्रॉपर फिक्स करते हो। तो आप क्या करते हो, मैं इस वॉल के मिड पॉइंट को क्या करता हूँ, टारगेट लोकेशन देता हूँ। तो जैसे ही आप इस टारगेट लोकेशन को फिक्स कर दोगे बच्चों, तो यहाँ पे सेम वही चीज आती है, नेम, इंटेंसिटी फैक्टर, स्टेटस, फोटोमेट्री, हॉटस्पॉट, फॉल ऑफ, शैडो, एटेन्यूएशन, फिल्टर कलर और एग्जिट। तो ये सारा वर्क हम लोग किस में देखेंगे, प्रॉपर्टीज पे देखेंगे। तो आप जैसे क्या करते हो, आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट नजर आएगा। पर क्या है कि जब आप इसमें आपने क्या किया था, टारगेट लोकेशन फिक्स कर दिया था। अब क्या है कि इसका जो आपका रोशनी है वो क्या है, अभी आपको दिख नहीं रही है। तो अगर उसकी रोशनी को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या किया था, पॉइंट लाइट पे इंक्रीज किया था। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो कंट्रोल+1 यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे जो फिल्टर कलर है वो आपका कैसा था, वाइट कलर था। तो अगर आप यहाँ से जो फिल्टर कलर है उसको आप क्या करते हो, यहाँ से येलो कलर कर देते हो। मान लीजिए आपने येलो कलर कर दिया, फिर इसके बाद आपको उसके लैंप के इंटेंसिटी फैक्टर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको उसका एग्जैक्टली चेंज नजर आएगा। तो जैसे मैं 9500 यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो अब उस ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर देखिए सिर्फ और सिर्फ रोशनी हो रही है। पॉइंट लाइट में कैसा होता था, प्रॉपर आपकी तीनों चीजें दिख रही थी, यानी कि सरफेस भी दिख रही थी और दोनों वॉल पे भी आपकी क्या हो रही थी, लाइट जा रही थी। स्पॉट लाइट का यूज कहाँ करते हैं, इस पे प्रॉपर फोकस अगर में डालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पॉट लाइट का यूज करते हैं। अब यहाँ से और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर इंटेंसिटी फैक्टर और भी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने कितना कर दिया, 9500 था। तो अगर आपने और भी आपको इंक्रीज होगा तो आप क्या कर सकते हो, वहां से और भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस बार मान लीजिए मैंने 10 जीरो कर दिया, ऐसे करके तो आपका उस अनुसार क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर आपके यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना आप इंटेंसिटी फैक्टर इंक्रीज करोगे तो उस अनुसार क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पे आपके चेंजेस नजर आते हैं। ठीक सेम वही आपका प्रॉपर्टीज बॉक्स हो गया, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, ये स्पॉट लाइट है, ऑन ऑफ यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ जो भी करना है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये है आपका क्या, हॉट स्पॉट एंगल, तो ये आपको एंगल भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो हॉट स्पॉट एंगल कैसे, ये आपको जो एंगल क्रिएट कर रहा है 45 डिग्री पे, ये जो लाइट है आपकी जो गिर रही है वो आपकी क्या है, यहाँ से एंगल है। फिर ये आपका फॉल ऑफ है, तो फॉल ऑफ से क्या करते हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे अभी आपका कितना है, 50 है, तो 50 के बाद आपने कितना कर दिया, 90। तो 90 के अनुसार देखिए अब वो ऊपर की ओर आपकी रोशनी ऊपर की ओर क्या हो गई, बढ़ गई। पहले कितनी थी, यहाँ पे 50 थी, तो अगर आप वापस से अगर 50 कर दोगे तो ये आपकी 50 के अनुसार क्या हो जाता है, कम, मतलब उसके जो टारगेट लोकेशन हो जाता है ना वो एकदम और कम हो जाता है। तो वो जो आपकी रोशनी पे गिर रही है तो उसका फॉल ऑफ अगर आप बढ़ा दोगे तो वो रोशनी क्या होती है, उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये आप क्या कर सकते हो, इसमें स्पॉट लाइट पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक सेम इसी प्रकार यदि आपको कोई कलर पे चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से क्या करोगे, कलर पे चेंजेस करोगे तो उस अनुसार आपको क्या होती है, लाइट यहाँ पे शो होती है। तो आपको ये कलर के अनुसार चेंज करके देखना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तभी आपको उस लाइट का सही इफेक्ट दिखेगा। तो आप जितना लैंप इंटेंसिटी फैक्टर इंक्रीज करोगे उस अनुसार क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट आपको शो करेगा। तो यहाँ तक जो आपने वर्क किया वो वर्क किसका था, स्पॉटलाइट का। अब देखो बच्चों, जब मैं आपको डिस्टेंट वाली जो लाइट है उसको जब आपको शो करूंगा तो उसमें क्या है, ज्यादा आपको मतलब ज्यादा उजाला उसमें नजर नहीं आएगा। देखिएगा उसका जो उजाला होता है वो एक डिस्टेंट की तरह ही रहेगा, बिखरा हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंट वाली लाइट को अब सेलेक्ट करता हूँ। तो ये आपका क्या है, डिस्टेंट।
तो डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल डिस्टेंस लाइट व्हेन द लाइट यूनिट इज फोटोमेट्रिक। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरा, अलाउ डिस्टेंस लाइट। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, तो वो जो आपकी फोटोमेट्रिक, यानी कि फोटोमेट्रिक पे आप क्या करते थे, इंटेंसिटी यानी कि लैंप के इंटेंसिटी फैक्टर को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा जो लिखा हुआ है वो क्या है, अलाउ डिस्टेंस लाइट। क्योंकि मैंने तो अभी वर्क किया नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अलाउ डिस्टेंस लाइट को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप अलाउ डिस्टेंस लाइट को सेलेक्ट करोगे, आपसे पूछता है स्पेसिफाई लाइट डायरेक्शन। तो ये आपने क्या कर दिया, इधर साइड लाइट का डायरेक्शन यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया। अब फिर यहाँ पे आपने किधर साइड किधर को प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मुझे इधर साइड प्रोवाइड करना है, ये मिड पॉइंट पे वॉल के। ये आपने यहाँ से क्या कर दिया, टारगेट फिक्स कर दिया एंड देन इंटर कर दिया। तो वो उस अनुसार क्या कर रहा है, प्रॉपर हल्का सा उजाला आपको दिखाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे तो आप तब कब करोगे, जब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था, यानी कि जब आपने क्या किया, यहाँ से आप डिस्टेंस लाइट को जब सेलेक्ट किए, अलाउ डिस्टेंस लाइट को, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, स्पेसिफाई लाइट डायरेक्शन। तो लाइट डायरेक्शन के लिए आपने क्या कर दिया, ये जो आपकी लाइन थी, तो इसमें आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। फिर आपका पूछता है कि लाइट का डायरेक्शन किस साइड रखना है, तो लाइट का डायरेक्शन मैंने किधर की ओर किया, वॉल की ओर किया, ये आपने फिक्स कर दिया। अब यहाँ से क्या कर दो, इंटेंसिटी फैक्टर को इंक्रीज कर दो। तो इंटेंसिटी फैक्टर के लिए आई इंटर कर दो। तो ये आपने कितना कर दिया, मान लीजिए 5 कर दिया। तो 5 तो आपने ये इंटेंसिटी फैक्टर कर दिया जो आपका ऊपर था। अब अगर आपको इसके फोटोमेट्री पे चेंज करना होगा, तो फोटोमेट्री के चेंज पहले तो आप क्या करो, यहाँ से कलर चेंज कर लो। तो कलर चेंज के लिए आप क्या करते हो, फिल्टर कलर। तो फिल्टर कलर के लिए सी इंटर करो, और यहाँ से आप मान लीजिए कौन सा कलर ले लेते हो, 2 नंबर का आपने कलर ले लिया। ठीक है, 2 नंबर का आप, या फिर इंडेक्स कलर यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 एंड देन इंटर। तो ये 2 नंबर वाला जो कलर होता है वो होता है आपका येलो कलर। अब इसमें जाता हूँ फोटोमेट्रिक पे। तो फोटोमेट्रिक पे जाऊंगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर पहले कितना था, 1500 था। अब कितना करता हूँ, 9500 एंड देन इंटर। ओके, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कलर और भी आप सेट कर सकते हो। तो ये भी आप देखो, मैंने केल्विन सेट करके रखा है ना। तो ये आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक, 9500 ये आपने कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से एग्जिट कर दो। फिर आप क्या करते हो, कर दो। तो देखो जैसे ही 9500 आप एंटर कर दिया, तो उस ऑब्जेक्ट पे आप देखोगे कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस आ चुकी है। तो ये आप क्या करना पड़ेगा, जब आप इसका डिस्टेंस लाइट का यूज करते हो, तो ये लाइट में आपको पहले ही चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब जहाँ पे जैसे मैंने क्या कि पॉलीलाइन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी, तो वहां पे क्या है, वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। यानी कि लाइट जैसे आपकी स्पॉट लाइट पे शो हो रही थी, पॉइंट लाइट पे शो हो रही थी, पर डिस्टेंस लाइट आपकी शो नहीं करती। डिस्टेंस लाइट ऐसी है जैसे आपका एक सूरज है ना। तो सूरज की तरह वो क्या है, या फिर चंद्रमा है, तो उसकी तरह आपकी रोशनी आपकी क्या है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस लाइट में आपको उसी टाइम क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ से फिर से जैसे मैं लेता हूँ, मान लीजिए क्रिएट लाइट। अब जैसे क्रिएट लाइट लिया, अलाउ डिस्टेंस लाइट इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, ये लाइट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इसका टारगेट लोकेशन इधर फिक्स कर दिया। अब इस बार इसमें क्या करता हूँ, फोटोमेट्रिक पे जाकर के पी इंटर करके इसका इंटेंसिटी कितना कर देता हूँ, 1500 है ना मान लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कितना कर दिया, 2000 कर दिया। ठीक है, 2000 कर दिया एंड देन इंटर कर दिया। फिर इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, है ना। यहाँ से एग्जिट के लिए एक्स इंटर कर दिया, फिर इंटर करता हूँ। तो अब आपको ये प्रॉपर ऐसे शो हो रहा है। तो ये होती है आपकी क्या, डिस्टेंस लाइट। तो डिस्टेंस लाइट वैसी है, मतलब कि आपके जैसे आप 3D मॉडल क्रिएट करते हो, तो यदि आप गार्डन एरिया दे देते हो, है ना, तो वहां पे अगर आप कहीं लगा देते हो नीचे के साइड पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहां पे हल्की हल्की लाइट आपकी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि वो क्या करती है, बिखरी हुई लाइट को आपको प्रोवाइड करता है। आप लगा दिए लेकिन लाइट नहीं दिख रही कहीं, आप देखो चाहे रेड कलर से वो लाइट कहीं इंडिकेशन नहीं दे रही है। बाकी का जैसे आपने स्पॉट लाइट लगाई थी और पॉइंट लाइट लगाई थी, तो वो दिख रही थी, पर ये लाइट आपको नहीं दिख रही है ना। तो इसका ऐसा कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, और मतलब उसमें आपको हल्का हल्का उजाला अगर आपको प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डिस्टेंस लाइट का यूज करते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आपकी जो अगली आपकी जो लाइट है वो कौन सी है, आपकी वेव लाइट, है ना। सो वेव लाइट का यूज कहाँ करते हैं, वेव लाइट का यूज हम लोग वहां करते हैं जैसे आपकी हॉल है ना। यानी कि जो बड़े बड़े आपके अगर रूम है,
है ना। तो उन जगहों पे आप क्या करते हो, वेव लाइट का यूज करते हो। तो वहां पे आप क्या करोगे, पॉइंट लाइट का यूज नहीं करोगे। पॉइंट लाइट की जो होती है ब्राइटनेस या फिर उसकी जो स्प्रेडिंग होती है, यानी बिखराव उजाले का, वो क्या होता है, कम होता है। बट वेव लाइट का जब आप यूज करोगे तो उसका बिखराव यानी कि स्प्रेडिंग लाइट फॉल ऑफ वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। ये है आपका वेव लाइट। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेव लाइट को सेलेक्ट करोगे। जब आप वेव लाइट को सेलेक्ट करोगे तो देखो बच्चे, एक गोल गोल सी एक आपकी क्या होती है, एक लाइट आ जाती है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करते हो तो अब आपसे पूछता है टारगेट लोकेशन। तो टारगेट लोकेशन आपने क्या कर दिया, नीचे की ओर दे दिया। ये आपने टारगेट लोकेशन दे दिया। तो इसमें भी वो सारी चीजें आती हैं। एक आता है आपका नेम, दूसरा आता है इंटेंसिटी फैक्टर, तीसरा आता है स्टेटस, फिर फोटोमेट्री, वेव, शैडो, फिल्टर कलर, एग्जिट, है ना। तो मैं इन सब पे कोई चेंजेस नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो आपकी लाइट है ये प्रॉपर आपको शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ क्या किया, एंट्री किया। ठीक, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एंट्री कर दी। ठीक, अब इसके इंटेंसिटी फैक्टर पे मुझे क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें इसमें आपको प्रॉपर टारगेट आपको प्रॉपर शो करेगा। बाकी सब लाइटों पे शो नहीं करता, लेकिन आपकी ये जो लाइट है इसमें प्रॉपर आपको टारगेट आपको शो करता है। ठीक, तो आपने इस लाइट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल+1 को यहाँ पे प्रेस कर दिया। कंट्रोल+1 आपने यहाँ पे प्रेस किया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आपको क्या करना है, इफेक्ट को देखने हैं। तो जो बेसिकली क्या होता है कि व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट कलर पे क्या होता है, ज्यादा चेंजेस आपको नजर आते हैं, है ना। अगर आपने क्या किया, यहाँ से लैंप इंटेंसिटी फैक्टर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो लैंप इंटेंसिटी फैक्टर मान लीजिए 3500 कर दिया। तो उस अनुसार आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट में शो होने लगता है। पर क्या होता है कि जब आप किसी मॉडल को यहाँ पे क्रिएट करते हो तो उसमें ज्यादातर बेसिकली आपका कौन सा कलर रहता है, आपका येलो कलर होता है। तो क्योंकि आपको जो इसमें व्हाइट कलर पे होते हैं ना, तो उस पर आपको इंटेंसिटी फैक्टर का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो देखिए ये है आपकी वेव लाइट। तो वेव लाइट का जो फोकस है, जो उससे क्या कहते हैं, पॉइंट लाइट्स की अपेक्षा तो वो ज्यादा होता है। ठीक, सो वेव लाइट क्या करती है, पार्टिकुलर 360 डिग्री एंगल को सर्कुलेट करती है। तो उस अनुसार वो क्या करती है, प्रॉपर आपको लाइट शो करती है। ओके, यदि मैंने यहाँ से कलर कौन सा कर दिया, येलो कलर कर दिया, और वहाँ पे इंटेंसिटी फैक्टर 5500 का, तो उस अनुसार आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये आपके क्या है, कलर के अनुसार आपके प्रॉपर चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके प्रॉपर देख लेने हैं। तो जैसे मैंने येलो कलर सेट करके रखा और इसका टारगेट लोकेशन इस साइड था। तो आज जिस साइड टारगेट लोकेशन दोगे तो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे क्या होता है, प्रॉपर वो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देता है। जितना आप वहाँ पे चेंजेस करोगे तो उतने ही चेंजेस आपको प्रॉपर वहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 6500 कर दिया, तो देखिए अब आपका क्या हो गया, उजाला बढ़ गया। तो ये है आपके क्या, लाइट। ओके, तो यहाँ तक का जो आपका सफर था वो था किसका, लाइट का। तो 4 प्रकार की लाइट आपने पढ़ी, जिसमें से आपकी जो डिस्टेंट थी, तो उस पे क्या है, जब आपकी सब कमांड्स आपको कमांड बार पे प्रोवाइड करता है तो वो सारी चीजें वहीं सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो डिस्टेंस लाइट होती है वो स्प्रेडिंग लाइट होती है मेनली तौर पे, वो कोई आपका टारगेट लोकेशन फिक्स नहीं करती है। बाकी जो आपकी 3 लाइटें यानी कि पॉइंट, स्पॉटलाइट और वेव लाइट, ये सारी क्या करती हैं, आपका टारगेट फिक्स करती हैं। ठीक है, तो जब आप टारगेट फिक्स कर देते हो तो उस अनुसार वो क्या करती हैं, आपको लाइट शो करती हैं। बट जो डिस्टेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछेगा कि आपको कहाँ पे रखना है और किधर साइड आपका उजाला ज्यादा रखना है ना। बस इतना फिक्स कर दिए और इसके बाद वो लाइट का कोई भी आइकन आपको शो नहीं करेगा। देखो जैसे बच्चों, मैंने यहाँ पे जैसे लाइट लगा दी, अब ये लाइन को आप क्या करो, प्रॉपर जैसे डिलीट कर दो, क्योंकि लाइट आपकी क्या हो गई, वहां पे फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब आपको दिक्कत नहीं है उसके लोकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, तो आपने क्या किया, यहाँ से लोकेशन के लिए आपने एक रेफरेंस लाइन ले ली। तो ये आपकी हेल्प के अनुसार। ठीक है, क्या होता है कि उसमें आपसे सबसे पहले जब से आप लाइट सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आपसे पूछता है कि स्पेसिफाई सोर्स लोकेशन। तो एक एक्स की एक्सिस की वैल्यू पूछता है, दूसरा वाई की और तीसरा जेड की। तो अगर आपको उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आप क्या करते हो, वहां पे ले जा करके यूसीएस सेट करते हो और फिर उसके बाद आप टारगेट लोकेशन फिक्स करोगे, तो बहुत जामा हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ अपनी सहूलियत के लिए कि पॉली लाइन से प्रॉपर क्या करता हूँ, वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और जहाँ पे मुझे लाइन क्या बोलते हैं, लाइट लगानी होती है, तो उसको एग्जैक्टली वहाँ पे पॉइंट
प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो लाइट वहां पे लग जा करके आपको लाइट का इफेक्ट शो करने लगती है। ठीक, तो ये सारा जो वर्क था, ये सारा वर्क किसका था? आपका लाइट का था। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि यहाँ पे जो अगला आपका कमांड है वो है आपका क्या? कैमरा। तो आज आप लोग सीख लोगे कैमरे को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, मान लीजिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है, तो कैमरा के लिए जो आपका शॉर्टकट का क्या बोलते हैं, ऑप्शन होता है। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ से CAM यहाँ पे प्रॉपर इंटर करोगे तो आपका क्या हो जाता है? कैमरा आ जाता है। ठीक, तो ये तो क्या था? शॉर्टकट कमांड था कैमरा का। दूसरा, अगर आपको शॉर्टकट कमांड अगर ना याद हो, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। ये होता है क्रिएट कैमरा, यानी कि नया कैमरा के लिए, और ये होता है जो कैमरा लग गया सो उसके अंदर आपके क्या है? डिस्प्ले शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मुझे यहाँ पे क्या करना हो, कैमरा फिक्स करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, 3D पॉलीलाइंस की हेल्प से आपको यहाँ पे टारगेट लोकेशन फिक्स करने होंगे, यानी कि क्या होने करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप क्या करते हो, इमेज क्रिएट करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉपर कैमरा का यूज करोगे। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो बच्चों, क्या है कि जब आपको यहाँ पे कैमरा आप जब सेट करोगे, तो आपको क्या करना होगा, एक स्टैंड के लिए 3D पॉलीलाइन की हेल्प से आप क्या करोगे, प्रॉपर वहाँ पे स्टैंड प्रोवाइड करोगे। सो ये है आपका क्या? 3D पॉली। सो 3D पॉली आप यहाँ पे क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। जैसे ही आपने 3D पॉली सेलेक्ट किया, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ। तो जब आप किसी कैमरेमैन के पास अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लेने जाते हैं, तो उसके पास देखिए एक ट्राइपॉड होता है। उस ट्राइपॉड पे रख करके वो क्या करता है, कैमरा रखता है और फिर आपकी फोटो लेता है। सेम इसी प्रकार आप क्या करते हो, इसमें 3D पॉली से आप क्या करते हो, टारगेट लोकेशन फिक्स कराते हो, ताकि वो कैमरे का एक स्टैंड का काम कर सके। फिर आप क्या करते हो, जैसे मैंने लाइट के लिए क्या किया था, पॉलीलाइन से एक लाइन खींच दी थी और लाइन को हटा दिया था, सेम उसी प्रकार 3D पॉलीलाइन से आप क्या करो, आप प्रॉपर उसको टारगेट लोकेशन उसका फिक्स करा दो और उस लाइन को फिर हटा दो। वहां पे आप कैमरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3D पॉली लिया। तो 3D पॉली लाइन की हेल्प से आपने क्या किया, एक लाइन इधर साइड सेलेक्ट किया और आप क्या करते हो, ऊपर की ओर ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आपने क्या किया, प्रॉपर 3D पॉलीलाइन से यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे इमेज क्रिएट करनी है। तो यानी कि इमेज पे देखना हो तो मैं क्या करता हूँ, कैमरे का यूज करूंगा। तो आप यहाँ से चाहो तो CAM यानी कैम की शॉर्टकट कमांड डाल दो। दूसरा आप क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, कैमरे को देख सकते हो। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ किसको, क्रिएट कैमरा को। जब आप क्रिएट कैमरा को यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब ये ऑप्शन आपको क्या पूछता है, टारगेट लोकेशन पूछता है। देखो बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, टारगेट लोकेशन ऐसे फिक्स करना है। तो जैसे ही आपने ये टारगेट लोकेशन फिक्स कर दिया, तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें हैं। पहला है नेम, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है आपका हाइट, फिर है आपका टारगेट, फिर है लेंस, फिर क्लिपिंग, फिर व्यू और फिर एग्जिट। इन सभी पे हम अभी वर्क करेंगे। ठीक, एंड देन इंटर करता हूँ। तो जैसे ही आपने इंटर कर दिया, तो पहले तो आपने क्या किया, उसको कैमरा प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद फिर आपने क्या किया, उसका टारगेट फिक्स कर दिया। अब जब बच्चों आपको ये देखना हो कि इस कैमरे के थ्रू कैसी इमेजेस आपकी दिख रही है, तो वो चीज को देखना हो तो आप कैसे देखोगे। तो बच्चों, यहाँ से आप क्या करोगे, प्रॉपर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ जब आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर ये आपको उसका कैमरे का रिव्यू शो करेगा। ठीक, कैमरे का प्रीव्यू आपको शो करेगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वायर फ्रेम पे ये शो हो रहा है। तो अगर आपको एग्जैक्टली उसका एज अ इमेज देखना हो, क्या करना हो, एज अ इमेज देखना हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ से रियलिस्टिक वाले विजुअल स्टाइल को सेलेक्ट करते हो। ये रियलिस्टिक वाले विजुअल स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट करो। ठीक, ये आपने रियलिस्टिक वाले विजुअल स्टाइल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो देखो बच्चों, कैमरे के अंदर क्या चीज दिख रही है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यानी कि आप जब विजुअल स्टाइल पे चेंजेस कर दोगे, तो कैमरे के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, टारगेट लोकेशन के अंदर, तो उसका सारा प्रीव्यू आप ऐसे देख सकते हो। ठीक, ये तो था आपका ये जो टारगेट लोकेशन है। अब क्या है, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर ऐसे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन सेट कैमरा व्यू। जब सेट कैमरा व्यू पे सेलेक्ट करोगे, तो देखो बच्चों, आप देख सकते हो कि कैमरे के व्यू के अंदर आपका कितना ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, कैमरे का व्यू।
तो इस फोकस को आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो जितना छोटा बड़ा कर दोगे तो उतनी आपकी क्या होती है, प्रॉपर इमेज होती है। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये जितना आप इंक्रीज करोगे उतने ही अनुसार आपका क्या होता है, प्रॉपर यहाँ पे टारगेट लोकेशन ये आप क्या कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। अब 3D पॉलीलाइन का क्या हो गया, यूज खत्म हो गया। ठीक, सॉरी, कंट्रोल जे। अब आप क्या करते हो, 3D पॉलीलाइन का यूज आपका खत्म हो गया, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। ठीक, जैसे डिलीट कर दोगे तो आपका कैमरा तो ऑलरेडी वहां पे लग गया है, उस कैमरे के अनुसार आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर वहां पे इमेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको रेंडर वाली प्रोसेस तो दिखाई नहीं है, सिखाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रेंडर वाली प्रोसेस पे वर्क करोगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, प्रॉपर एक कैमरा लगा दिया। अब 3D मॉडल्स पे आपको क्या होगा, इमेज क्रिएट करनी होगी, तो आप क्या करते हो, उस प्रकार आप क्या करते हो, कैमरे लगाते हो। ओके, जितने कैमरे लगाओगे उस कैमरे के अनुसार आपकी जो इमेज क्रिएट होती है, तो उतनी इमेज को आप क्या करोगे, प्रॉपर रेंडर करोगे। तो आइए सीखते हैं हम रेंडर की प्रोसेस। ओके, तो रेंडर की प्रोसेस सीख लो। तो ये आपकी यहाँ पे है ये कमांड, है ना, ये आपकी क्या है, रेंडरिंग मटेरियल के जस्ट नीचे आपका क्या है, ये रेंडर। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, मेन चीज अब रेंडर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, रेंडर की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो क्या होती है, डबल आर। जब डबल आर आप इंटर कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रॉपर रेंडर होने लगता है। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें और आपको दिखा देता हूँ। ये है आपके कैमरे के जिस बगल पे रेंडर, तो यहाँ पे रेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर टू साइज। क्या लिखा हुआ है बच्चों, रेंडर टू साइज। जब रेंडर टू साइज में आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारी क्या है, क्वालिटी दिखा रहे हैं। सो 800 इंटू 600 पिक्सल। तो पिक्सल्स क्या होते हैं बच्चों, कोई कोई भी एक जन बताना चाहेगा क्या, पिक्सल्स क्या होते हैं। कोई भी एक जन बताएगा पिक्सल्स क्या होते हैं। सर पिक्सल में हमको जो व्यू अपने आंखों से दिखाया जाता है उसमें जो रियलिटी होती है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, ट्राई किया आपने, अच्छा किया। देखो बच्चों, मेरे पास जैसे एक इमेजेस है, तो जो हर एक इमेजेस होती है वो क्या होती है, टुकड़ों टुकड़ों में बंद करके आपकी प्रॉपर एक क्या होती है, इमेज क्रिएट होती है। तो वो क्या होते हैं, आपके पिक्सल्स होते हैं। हर एक छोटे छोटे पिक्सल्स, यानी अगर आपका रेड कलर है फिर आपका व्हाइट कलर है, तो वो छोटे छोटे आपके पिक्सल्स पे क्या होते हैं, मतलब बटे होते हैं। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, वहां पे एक इमेजेस है, जैसे मान लीजिए आपकी ये एक इमेजेस है, तो अगर आप इसको जितना जूम करोगे तो इस एक आपकी क्या होती है, फिर इसके बाद आपकी क्वालिटी क्या हो जाती है, घटती जाती है। फिर आपको उसमें क्या होंगे, पिक्सल्स शो हो जाएंगे। तो जितनी आपकी इमेज की क्वालिटी डल होगी तो उस अनुसार क्या होता है, प्रॉपर वो डल हो जाता है। तो जैसे मेरे पास एक कार्ड था, तो उसको मैं जूम कर रहा था, तो आपका ऐसा कुछ था, उसकी क्वालिटी अच्छी थी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे जब आप इस वाले पिक्सल को सेलेक्ट करोगे, जब आप इसको जूम करोगे तो देखो इसके जो आपके ये वर्ड्स हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर उस अनुसार देखो डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपके साइज के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे अभी आपका लेटेस्ट जो अभी तक अभी कोई एक नया भी आ चुका है, जैसे मुझे जहाँ तक मालूम है वो 4K डिस्प्ले तक मालूम है ना। 1080 का डिस्प्ले होता है, फुल एचडी जो आपकी होती है ना टीवीज वगैरह, है ना, तो वो आपके पूरे, तो ये सारी क्या होती हैं, आपकी क्वालिटी फिक्स करती हैं। तो जितना आप जूम करोगे तो उतने आपके क्या होते हैं, पिक्सल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे एक साइज होते हैं, यानी टैब होते हैं एक, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको मिल करके आपकी क्या होती है, प्रॉपर एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस अनुसार क्या करते हैं, आप प्रॉपर वहाँ पे ऐसे पिक्सल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चाइज से सेम चीज है। तो अगर आप 800 गुणे 600 की पिक्सल पे अगर आप देखोगे तो उस अनुसार आपकी क्या होती है, प्रॉपर एक इमेज क्रिएट होती है। फिर इसके बाद ये आता है आपका 1024 गुणे 768 पिक्सल। तो उस अनुसार आपके क्या होते हैं, पिक्सल्स प्रॉपर सेट होते हैं। फिर आपका आता है 1280 गुणे 720, तो उस अनुसार आपके क्या होते हैं, प्रॉपर पिक्सल सेट होते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे लास्ट पे लिखा हुआ है 1920 इंटू 1080 पिक्सल, तो ये आपका क्या कहलाता है, फुल एचडी। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखना चाहो, वो रखा है सामने वहां पे, कमांड लिस्ट चाहिए ना आपको, वो रखी हुई है।
तो यहाँ पे देखो, आप देखो ये 3300 इंटू 2550, ठीक, ये पिक्सल पे है और इसके अनुसार आपके क्या होते हैं, डीपीआई भी बढ़ जाता है ना। तो जितना डीपीआई इंक्रीज होगा उतनी ही अच्छी आपकी क्या होती है, प्रॉपर पिक्सल, वो सॉरी पिक्स आपको शो होगी। तो यहाँ पे 11 इंटू 8.5 इंचेस, ये A4 पेपर की साइज है, यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ठीक। सेम इसी प्रकार 17 इंटू 11, यानी कि ये आपकी क्या है, A3 पेपर साइज की है, जिसमें आपका 5100 इंटू 3300 पिक्सल यहाँ पे डीपीआई सेट है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अब बच्चों मुझे क्या करना है, रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले कैमरा सेट कर दिया। जब तक कैमरा नहीं सेट करोगे तब तक उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, रेंडर नहीं होगा। तो इस कैमरे के व्यू से आपको क्या करना है, प्रॉपर रेंडर करना है। क्या करना है, रेंडर करना है। तो देखो मैं यहाँ से कौन सी पिक्सल की आपकी साइज को सेलेक्ट करता हूँ, 1920 इंटू 1080 पिक्सल, फुल एच डी टीवी, फुल एच डी टीवी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। अब बच्चों क्या होता है इसमें, आपको क्या करना होता है कि इसमें एक प्रोसेस होती है। रेंडर हम क्यों कहते हैं, देखो ये तो आपने क्या किया, अभी पिक्सल सेलेक्ट किए, यानी कि आपको किस क्वालिटी पे चाहिए। अब देखो, अब जैसे आपने क्या है, यहाँ पे जब रेंडर का मतलब जो सही समझना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसमें टाइमिंग सेट करते हो कि ये आपकी जैसे कितनी देर में ये इमेज आपकी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो चीज़ सेट करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ से आपका ये आते हैं, आपके कई सारे आपके पास क्या कहते हैं, ऑप्शन आते हैं। तो जितने भी आपके बड़े बड़े जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, है ना, या फिर जो आपके आर्किटेक्चर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वीरे या फिर इंस्केप, इन सभी प्लगइन का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, उस अनुसार आपकी जो इमेजेस होती है उसको सही आपको शो करती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अभी रेंडर करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, अप्लाइज वन रेंडर्ड लेवल, ये कुछ सेकंड में हो जाती है, 1 सेकंड मान लो। ये है फिर आपका मीडियम, तो ये आपका क्या होता है, 5 रेंडरिंग लेवल, तो 5 सेकंड है ये आपका, ठीक। फिर ये आता है आपका हाई, तो ये क्या कहलाता है आपका 10 रेंडरिंग, यानी कि 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपकी क्या होगी, इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है। फिर ये आते हैं आपके कॉफी ब्रेक, यानी कि अगर आपने 10 मिनट लिखा टाइम लगा दिया, तो उस अनुसार आपकी क्या होगी, प्रॉपर इमेज क्रिएट होगी, है ना। फिर यहाँ पे आता है आपका लंच क्वालिटी। जब आप लंच क्वालिटी को सेलेक्ट करोगे तो प्रॉपर इस ऑब्जेक्ट की, अगर आपको क्या होगा, अच्छी इमेज पिक्चर क्वालिटी चाहिए, है ना, वो तो आपने साइज यानी पिक्सल तो सेट कर दिए, पर अब क्या क्या करना होगा, क्वालिटी सेट करनी होगी। तो ये क्या होता है, 1 घंटे। तो जितने भी आपके बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो डिजाइनिंग पे काम करते हैं, वो लोग तो क्या है, किसी जो आपके ये 3D मैक्स पे ऑब्जेक्ट बनते हैं, रैबिट आर्किटेक्चर पे बनते हैं और स्केचअप पे बनते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वीरे प्लगइन से रात भर लगा देते हैं सिस्टम पे, रात भर वो लगा देते हैं। फिर वो क्या होती है, रेंडरिंग चलती रहती है ना, ताकि क्या हो, जो आप लोग इमेजेस देखते हैं गूगल्स पे या फिर किसी की साइट्स पे, तो वो जो प्रॉपर टेक्सचर्स आते हैं, पर्दे के हों, दीवार्स के हों, किसी भी चीज के हों, तो जब तक आप क्या है टाइम इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आपको क्या होगा, प्रॉपर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो ये तो था जैसे आपका लंच क्वालिटी। और फिर एक लास्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन, जो कि क्या है, प्रॉपर 12 घंटे चलता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की आपको रेंडरिंग करना होगा तो 12 घंटे आपको सिस्टम ऑन रखना होगा। तो आप वो लोग क्या करते हैं, स्लीप मोड में लगा देते हैं और आपकी रेंडरिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्क करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपकी रेंडरिंग पे चीजें शो होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये है आपका अप्लाइज 10 रेंडरिंग लेवल्स, तो इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ से हाई। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन, ये है आपके 3 प्रकार के। पहला आता है विंडो, दूसरा आता है व्यू पोर्ट, तीसरा आता है रीजन। तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, विंडो। विंडो के अनुसार क्या होता है कि जितना आपका पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उतना ही ऑब्जेक्ट प्रॉपर क्या होगा, आपका रेंडर होगा। व्यू पोर्ट्स के अनुसार क्या होता है, यूजर कोऑर्डिनेट के अनुसार वो क्या होगा, रेंडर होगा। रीजन, जब आपकी सरफेस क्रिएट होती है उसमें, तो रीजन के अनुसार वो क्या होते हैं, प्रॉपर रेंडर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलेंगे किसमें, विंडो पे। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर दी, यहाँ पे सेट कर दी। अब क्या करो, यहाँ पे कैमरे तो आपने सेट कर ही रखा है, फोकस भी आपने देख ही लिया, टारगेट लोकेशन की क्या दिख रहा है उस कैमरे से। अब उसको आप क्या करते हो, प्रॉपर यहाँ पे रेंडर करना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका जो कैटली है इसको भी सेलेक्ट कर दोगे तो रेंडरिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अदरवाइज RRR इंटर करोगे तो भी आपका क्या होता है, प्रॉपर रेंडरिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है।
तो अब मैंने क्या किया, वहां पे 10 सेकंड का दिया था ना बच्चों, तो देखो अब धीरे धीरे यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रही। तो देखो आप लोग थोड़ा सा जूम करके या फिर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो उसमें पिक्सल से देखो अभी जुड़ रहे हैं, अभी क्या है स्प्रेडिंग होकर के अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर रेंडरिंग की प्रोसेस को लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था, है ना, हाई वाले को लगा दिया था, यहाँ से जो क्वालिटी थी ना वो हाई वाली लेती, तो उस अनुसार क्या होगा, प्रॉपर रेंडरिंग होकर के दिखेगा। तो एक कैमरे के व्यू से आपको जो आपके ऑब्जेक्ट है, यानी जो व्यू दिख रहा था, उस व्यू को क्या कर रहा है, प्रॉपर यहाँ पे रेंडर कर रहा है। यदि आपके इसके साइड वाले व्यू को चाहिए होगा तो वहां पे आप क्या करोगे, प्रॉपर कैमरा लगाओगे और फिर वहां से उस कैमरे का आप क्या करोगे, प्रॉपर व्यू लेकर के आप क्या करते हो, प्रॉपर रेंडर करोगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यू से जिस जिस व्यू से आपको चाहिए होगा तो आप क्या करते हो, उस व्यू से आप क्या करते हो, प्रॉपर कैमरा सेट कर दोगे। ठीक, अब ये आपकी रेंडरिंग की प्रोसेस हो गई, जो कि मैंने मीडियम की क्वालिटी पे यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाया आपको। अब देखो इसको क्या करना है, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप किस पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये प्रिंट में चाहोगे। अगर आपको इसको इमेजेस में सेलेक्ट करके मतलब सेव करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका सेव। तो सेव में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये आपके ऑप्शन है फाइल ऑफ टाइप्स। तो जब आप फाइल ऑफ टाइप्स में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो आपके कई सारे आपके ऑप्शन आपके आएंगे। तो एक आता है आपका जेपीजी, दूसरा आता है आपका पीएनजी। तो पीएनजी क्या करता है, ट्रांसपेरेंट शो करता है, और जेपीजी आपकी प्रॉपर इमेज की क्वालिटी होती है। तो जेपीजी आपने सेलेक्ट किया यहाँ से। अब देखो ये कहाँ सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐसे सेव कर दोगे। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, उसकी क्वालिटी पे इंक्रीजेशन कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आप देखोगे फाइल साइज कितनी है, 49.3 KB। तो जितनी ज्यादा केबी की फाइल होती है उतनी अच्छी उसकी फाइल क्या होती है, क्वालिटी भी अच्छी ही होती है। तो यहाँ पे क्या है 95 देखो सेलेक्ट है, तो कितनी साइज है आपकी 49.3। अगर आपने इसको क्या कर दिया, टोटल 100 कर दिया, जैसे ही 100 कर दोगे तो इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, टोटल 72.1 KB। ठीक है, तो वो पूरी यहाँ पे ये हो जाती है 72.1 KB। तो इसको आपने ऐसे सेव कर दिया, अब इसको क्या कर दो, कट कर दो। अब देखना है आपको कि वो इमेज कहाँ है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखी हुई है, ये आपकी है कारपोरेट। आप इसको जूम करके देखो तो ये आपको ऐसे शो करेगी। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, कोई भी 3D मॉडल का आपका ऑब्जेक्ट है, मॉडल है, तो उन सबको क्या कर सकते हैं, ऐसे रेंडर करके प्रॉपर उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हो, है ना, और उसको आगे देख सकते हो। तो सबको समझ में आया क्या रेंडरिंग की प्रोसेस, यस सर। है ना। तो अब आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर आप जितना अच्छा यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे बढ़ा दोगे, है ना, जितना टाइम बढ़ा दोगे तो उस अनुसार क्या होता है, प्रॉपर इमेज आपकी क्रिएट होगी। तो जैसे एक कॉफी ब्रेक है 10 मिनट्स का है, लंच क्वालिटी है 60 मिनट्स की, 1 घंटे की है, ओवरनाइट 12 घंटे की। तो ये सब में क्या होते हैं, बड़े बड़े जो अपने आर्किटेक्चर जितने भी छोटे हों चाहे बड़े हों, ये सब लोग क्या करते हैं, इन सब पे वर्क करते हैं, तभी आपकी क्या होती है, एक अच्छी पिक्चर आपकी क्रिएट होती है। समझ में आया आप लोगों को रेंडर, यस ठीक है। यस सर। तो कैमरा समझ में आ गया। यस अच्छा बच्चों, क्या क्या बताना है यस मुझे, सर। कल मैंने क्या क्या बताने को छोड़ दिया था, ग्लास बस छोड़ दिया था ना। सर, बोले थे आपको ड्रॉर डोर बनाना सिखाएंगे। हाँ यार बच्चों, बोलता तो मैं हूँ लेकिन क्या होता है, समय की पाबंदियां हो जाती तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो कल अगर देख लें तो चलेगा क्या, यस सर। है ना, क्योंकि आप लोग इन सब पे भी तो वर्क करते, चलो मैं तो सब बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3D मॉडल पे क्रिएशन कर दिया,